श्रुति की मौत के बाद मन्नत हो जाएगी विक्रांत से हमेशा के लिए दूर। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। शो मन्नत में श्रुति माँ के डेथ सीक्वेंस को दिखाया जाना है और ऐसा पोर्ट्रे किया जाना है कि उनकी डेथ ट्रक से लड़कर हो गई थी, ट्रक के चपेट में आने से हो गई थी। लेकिन जैसा कि वी ऑडियंस नो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐश्वर्या राय सिंह ने, विशाखा ने मिलके उसको मारा है। एंड मेरा एक क्वेश्चन मेकर से लेके था कि जिस तरह के हमने बीटीएस देखे हैं, दैट वॉज वेरी डिस्टर्बिंग। इस तरह से तो शो में किसी का भी मर्डर नहीं दिखाया गया है। वॉज दैट रियली नीडेड? जिस तरह से उड़ उड़ के ऐश्वर्या राय सिंह आ रही थी और विशाखा है, इन लोगों ने उसको इतना ब्रूटली, इतनी क्रुएल्टी के साथ मारा है। दैट वॉज वेरी डिस्टर्बिंग टू सी। वहीं अगर हम बात करें मन्नत की, तो मन्नत को तो एकदम टूट सी गई है। पूरा हाईवे पे एक सीन दिखाया जाने वाला है जिसमें वो अपनी माँ को लेकर रो रही होती है एंड वो कफन जो है वो सब देख के वो पागल सी हो जाएगी। भाई, उसका अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं करेगा। ऑल्सो शी इज़ प्रेगनेंट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल करने वाली हैं आपको। साथ ही बताएं विक्रांत के बारे में, तो विक्रांत को जब इन सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा कि श्रुति माँ की डेथ हो चुकी है, वो काफ़ी साइड लेता हुआ नजर आएगा। बहुत से बीटीएस बाहर निकल के सामने आए हैं जिसमें वो विशाखा से कह रहा है कि शादी तो हमारी हो ही गई है एंड शी इज़ माई वाइफ, सो आई हैव टू बी विथ हिम, विथ हर। बट जो विशाखा है वो किसी ना किसी तरीके से तो रोकने ही वाली है और विक्रांत जो है वो मन्नत से नहीं मिल पाएगा। और मन्नत के माइंड में फिर यही चीज़ रहने वाली है कि जो बंदा मेरे लाइफ की इतनी बड़ी बड़ी ट्रेजिडी में मेरे साथ नहीं था, वो क्या ही मेरा साथ निभाएगा, जो मेरे बच्चे को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। और ये बात बहुत ही क्लियर है कि ऐश्वर्या राय सिंह ने विशाखा से कह दिया है कि किसी भी कीमत पे विक्रांत को ये बात नहीं पता चलनी चाहिए कि मन्नत जो है वो माँ बनने वाली है। तो ये सच तो छुपाया ही छुपाया जाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि जो मलिका है वो कहीं ना कहीं विक्रांत की लाइफ में एक बहुत ही बड़ा पार्ट बन के रहने वाली है। अब उनकी शादी हो गई या नहीं, वी डोंट नो, बट वो विक्रांत के साथ आफ्टर द लीव हमें ज़रूर देखने को मिलने वाली है। एंड वहीं अगर हम बात करें डीसीपी धैर्या की, तो डीसीपी धैर्या विल बी द वन हु विल बी द टेकिंग केयर ऑफ मन्नत एंड हर चाइल्ड। जो भी बेटी होगी उसको उसी का नाम मिलेगा, क्योंकि हॉस्पिटल में भी हम एक सीन देखेंगे जहाँ पे डीसीपी धैर्या जो है पिता का नाम भरते वक्त अपना नाम भर देते हैं। और वहीं से फिर ये सिलसिला शुरू होने वाला है। एंड जो भी लीप आएगा उसके बाद हम देखेंगे कि डीसीपी धैर्या को वो बच्चा भाई अपना पिता ही समझेगा, बच्ची जो होने वाली है। सो दिस इज द स्टोरी दैट इज हैपनिंग राइट नाउ। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सीन्स दिखाए जा रहे हैं, मतलब विक्रांत शायद एक बार को भी अपने दिल की बात सुन ले और मन्नत के सामने खड़ा हो जाए और उसे सुनने के लिए रेडी हो जाए। आई थिंक ये सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं। और जब भी वो उस तरफ इनिशिएट कर रहा है, जो मैनिपुलेटिव विशाखा और मलिका हैं वो उसको रोक ले रही हैं। एंड वो जो इन्फ्लुएंस होकर रुक भी जा रहा है ना, दैट इज़ द प्रॉब्लम कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो। इसीलिए विक्रांत के कैरेक्टर को इस टाइम पे इतना हेट मिल रहा है थ्रू ऑडियंस। लेकिन हम देखेंगे कि भाई शो में लीप क्या, इसी के बाद इस डेथ सीक्वेंस के बाद क्या लीप की शुरुआत होने वाली है। क्योंकि लीप आएगा ये बात तो काफ़ी दिनों से चल रही है, काफ़ी अपडेट्स भी इस चीज़ को लेके आ रहे हैं। लेकिन शो में अभी किसी तरह की शूटिंग या ऑफिशियल कंफर्मेशन हमें देखने को नहीं मिला है। बट इट इज़ वेरी क्लियर एंड आई एम थिंक 98% है कि लीप आएगा। एंड वी ऑल आर वेटिंग फॉर इट कि चलो एक नया फ्रेश, एक नई कहानी हमें देखने को मिलने वाली है। क्योंकि शो में बहुत दिनों से बहुत सारी चीज़ें हैं जो रेपिटेटिव चली ही जा रही हैं, चली ही जा रही हैं। वही क्राइम, वही मन्नत का फंसना, वही उसका प्रूव करना, विक्रांत का ट्रस्ट ना करना। तो उससे हमें कुछ एक फ्रेश स्टोरी देखने को मिलने वाली है। देखते हैं कि आगे हमें लीप के बाद क्या कुछ देखने को मिलने वाला है। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। देखते रहें फिल्मी लाइफ।